हेलो एवरीवन, इनटू दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन। आप देखो, बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। इट इज गिवन ए फ्लाई एफ इज सिटिंग ऑन ए ग्लास स्लैब ए, राइट। एक ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब पे आप देख सकते हो फ्लाई बैठी हुई है। द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब इज 45 सेंटीमीटर and the refractive index is 3 by 2, right. The slab covers the top of a container B containing water. इस ये जो स्लैब है, ये स्लैब एक वाटर कंटेनर, एक कंटेनर है जिसमें वाटर है, उसके ऊपर ये स्लैब रखा हुआ है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वी नो इट इज 4/3 एंड द थिकनेस ऑफ दैट कंटेनर इज 20 सेंटीमीटर। और जो द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की जो वाटर कंटेनर की जो बॉटम है, वो बॉटम है एक कॉनकेव मिरर पे रखा हुआ है, और उस मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 40 सेंटीमीटर है, करेक्ट नो, 40 सेंटीमीटर है। एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज। हमें फाइनल इमेज कैलकुलेट करनी है इस फ्लाई की फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ स्लैब ए इन सेंटीमीटर, राइट। We have to consider all the refraction and the reflection assuming paraxial rays, correct. So the first thing that we have to understand is, हमें ये समझना है कि in ray optics what we have to do is, in solving the problem of ray optics we just have to follow the rays. हम रेज को फॉलो करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी फिनोमेना हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशंस बनाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। जस्ट वी हैव टू फॉलो द रेज को फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस प्रॉब्लम में ऑब्जर्वर कहां है। ये तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समझना कि ऑब्जर्वर कहां पे है। तो ऑब्जर्वर, ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर तो इधर ही कहीं होगा, ऑब्जर्वर कहीं इधर होगा, राइट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे ऑब्जर्वर है, और हमें क्या करना है, हमें इस फ्लाई से रेज को निकालना है और ऑब्जर्वर की आंख में पहुंचाना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की आंख में कैसे पहुंचेगी, तो आप एक रे निकालो। तो यहां से मैं एक रे निकाल रहा हूं, तो ये रे कुछ ऐसे जाएगी, यहां जाएगी, यहां रिफ्लेक्शन होगा, एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये रे लौटेगी और फाइनली ये ऐसे पहुंच सकती है ऑब्जर्वर के आई में, राइट। तो रे ऐसे जा रही है, फ्लाई से निकल रही है, फ्लाई से निकलने के बाद ये रे जाके मिरर से, कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक कर रही है, कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये रे रिटर्न हो रही है, और रिटर्न होने के बाद ये ऑब्जर्वर के आई तक पहुंच रही है। सो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट जर्नी, राइट, रेज जब फ्लाई से निकल के और ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंच रही है, ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस, इस एंटायर प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है आप ये देखो यहाँ पे। सो जो सबसे पहला फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, आप ऑब्जर्व करो। सो द फर्स्ट थिंग विच इज हैपनिंग इज, दिस इज द रिफ्रैक्शन, राइट। एट ग्लास वाटर इंटरफेस रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग। आफ्टर दिस यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। आफ्टर दैट अगेन व्हेन द रे इज रिटर्निंग हियर, अगेन one refraction is happening at water glass interface, and again one more phenomena is happening here at the water air, yahan pe to air hai na, at glass air interface again one more phenomena, refraction is happening. So total 4 different phenomena which is happening, 4 ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि 4 इवेंट्स हो रहे हैं। पहला इवेंट्स हो रहा है कि ग्लास और वाटर इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा इवेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रे वापस लौट रही है। तीसरा जो फिनोमेना हो रहा है वो हो रहा है वाटर ग्लास इंटरफेस फेस पे जो हो रहा है वो रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद जो चौथा फिनोमेना हो रहा है वो हो रहा है ग्लास और एयर इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो 4 डिफरेंट फिनोमेना, 4 डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद ही ये रे पहुंच रही है ऑब्जर्वर के आईज में, करेक्ट नो। तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इवेंट, हर इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डेटा को कैलकुलेट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हियर। So what we do here, we'll write here for first refraction, for first refraction at glass water interface, at glass water interface, at glass water interface, right. So corresponding to first refraction, हम इसको सॉल्व करते हैं। So corresponding to first refraction glass water interface, right, we'll use the refraction formula here, we'll use, and this direction will take as positive direction, correct no. So ये formula हम use करते हैं। तो यहाँ पे हम refraction formula हमें पता है, we'll be using mu2 by v minus
म्यू1 बाई यू, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, करेक्ट नो? सो दिस म्यू टू की वैल्यू क्या है? म्यू2, यहाँ रे जा रही है ग्लास से वाटर मीडियम में, सो म्यू2 जो है हमेशा रिफ्रेक्टेड मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होती है, राइट? सो यहाँ पे म्यू2 इज 4/3, सो विल राइट हियर 4/3v minus mu1 is the refractive index of incident medium, right? तो that is 3/2, so mu1 is 3/2, so यहाँ पे हमने लिखा 3/2 into u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? यहाँ से आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, करेक्ट? तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? ये 45 सेंटीमीटर, सो 45, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो विल राइट हियर विथ -45 एंड दिस इज इक्वल टू म्यू2 इज 4/3 minus mu1 is 3/2, right? mu2 minus mu1 divided by r is radius of curvature, and radius of curvature of plane surface, we should always remember radius of curvature of plane surface is always infinity, तो यहाँ पे ये हो जाएगा infinity, तो ये वाला टर्म हो गया 0, करेक्ट नो? सो दिस विल बी 4/3v plus 3 divided by 90, right? and this is coming out to be 0, तो this we can calculate here. सो यहां से हम लिख सकते हैं 4/3v is equal to -3/90, that is coming out to be -1/30, right? So from here we can calculate 3v is equal to -30 into 4, right? -30 into 4, so v की जो वैल्यू आ गई -10 into 4, that is -40 सेंटीमीटर, सो v की जो वैल्यू आ गई -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? इस वाले सरफेस से, ये जो ग्लास और वाटर का इंटरफेस है ना, यहां से -40 यानी कि इमेज कहां पे बनेगा? इमेज विल फॉर्म समवे हियर, राइट? यहाँ पे जैसे यहां से 40, राइट? तो इसकी इमेज कुछ यहां पे बनेगी, राइट? इसको मैं कुछ I1 बोल रहा हूँ, I1, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 40 सेंटीमीटर, राइट? तो उसके बाद ये रे अब पहुंच रही है, स्ट्राइक करेगी कॉनकेव मिरर को, स्ट्राइक करेगी। सो अब कॉनकेव मिरर के लिए ये I1 जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, करेक्ट? कॉनकेव मिरर के लिए I1 जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सो आफ्टर दैट फॉर द सेकेंड इवेंट हम यहां पे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्शन from concave mirror, राइट? उसके लिए आप इक्वेशंस को फॉर्म करो, उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे 1/f is equal to 1/v plus 1/u, this is the formula we'll be using here. So 1/f, फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ इसकी है, radius of curvature is given 40 centimeter, so focal length is 20, so 1/-20, this is equal to 1/v plus 1/u, object distance कितनी है? तो यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 20 plus 40, 60, -60, so this is -60, so this 1/v we can write here 1/v is equal to -1/20, right? and this is plus 1/60, right? so that is 1/60 minus 1/20, correct? No? so this we can write as, this is equal to, LCM is 60 only, so this is 61 minus 23, right? so -2/60, 1/v is equal to -2/60, that is -1/30, so we can write here v is equal to -30 centimeter, that means after reflection from the concave mirror से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है, राइट? वो बनेगा -30 सेंटीमीटर। -30 का मतलब क्या हुआ? कहां पे बनेगा? सो -30 विल बी समवे हियर, राइट? -30, ये डिस्टेंस 20 है ना, यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 20 एंड 10, यानी कि यहां पे कुछ I2 बनेगा, राइट? ये कुछ I2, राइट? इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूं, ये कुछ यहां पे, राइट? ये वाली लोकेशन होगी I2, और यहां से ये डिस्टेंस कॉनकेव मिरर से 30, राइट? सो ये 20 और ये 10 सेंटीमीटर, राइट? तो ये सिचुएशन कुछ एक्चुअली हो क्या रहा होगा, यहाँ पे
कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज I2 पे आपकी जो है स्ट्राइक करती, रिफ्लेक्टेड रेज I2 पे जाके मिलती, लेकिन उससे पहले ही एक और रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही होगी, आप अगर देखें यहाँ पे, तो यहां से आप ऐसे सोच लो कि ये रेज कुछ इस तरीके से जा रही होंगी, राइट, और यहां पे इमेज बन जाता, I2 पे इमेज बन जाता, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ, उससे पहले एक और रिफ्लेक्शन हो गया एट द वाटर ग्लास इंटरफेस, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थर्ड इवेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को कैलकुलेट करते हैं, और थर्ड इवेंट जो हो रहा है रिफ्लेक्शन एट द वाटर ग्लास इंटरफेस, उसके लिए ये I2 क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, राइट। वर्चुअल, आई होप कि यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इन रियल ऑब्जेक्ट द इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंसिडेंट रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जहां पे इंसिडेंट रेज एपियर्स टू इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट तो कर नहीं पाती, ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाती। तो इस रिफ्लेक्शन पे ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है, ये इस मीडियम के लिए, ये वाली जो मीडियम है, ये वाली जो इंटरफेस है, ये आपकी वाटर ग्लास की इंटरफेस है, उसके लिए ये क्या है, इंसिडेंट रेज है। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इंसिडेंट रेज I2 पे जाके मिल जाती, तो वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फॉर दिस रिफ्रैक्शन। सो विल डू द कैलकुलेशन हियर, सो विल राइट हियर फॉर रिफ्रैक्शन from glass water interface, for reflection from glass water interface। तो इसके corresponding हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं। अगेन विल बी यूजिंग द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हियर, mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 divided by r, राइट। सो mu2 की वैल्यू आप देख लो कहां पे, mu2 की वैल्यू, रेस कहां से जा रही है, वाटर से जा रही है ग्लास में, राइट। सो mu2 इज 3/2, सो 3/2 v माइनस mu1 की वैल्यू कितनी है, mu1 तो इंसिडेंट मीडियम यानी कि वाटर, 4/3, सो 4/3 इंटू u तो ये है ना, u तो ये वाली आपकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की डिस्टेंस है, दैट मींस वी हैव टू टेक एज पॉजिटिव, सो +10, सो यहां पे हम लिखेंगे +10, and this is equal to mu2 is 3/2 minus mu1 is 4/3 divided by radius of curvature infinity, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, so this is 3/2v minus 4 divided by 30, this is equal to 0, so ये हो गया 3/2v is equal to 4/30, तो यहां से आप कैलकुलेट करो, ये हो गया 2v इंटू 4 8v इज इक्वल टू 90, राइट। सो v की वैल्यू आ गई 90/8 यानी कि 245 एंड 45/4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो इमेज बनेगा इस रिफ्रैक्शन से, ये बनेगा +45/4 सेंटीमीटर, +45 यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही ये इमेज बनेगा, राइट। यानी कि ये यहां से कुछ, आप यहां पे देखो, यहां से कुछ 45/4, यानी कि इधर कहीं यहां से I3 जो इमेज बनेगी, ये यहां से ये वाली डिस्टेंस कुछ I3, इधर कहीं I3 बनेगी, ये I3 यहां से 45/4 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 45 माइनस 45/4 अगर आप कैलकुलेट करो तो ये कितना होगा, 45 माइनस 45/4, यानी कि दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 160 180 करेक्ट, 180 माइनस 45/4, ये आपका हो गया 135/4 सेंटीमीटर, करेक्ट नो, 135/4 सेंटीमीटर, राइट। सो यहां से आपकी ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 135/4 सेंटीमीटर, करेक्ट नो। आफ्टर दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द फाइनल रिफ्रैक्शन, राइट, रे तो उसके बाद आगे ही निकल रही है ना, तो फाइनल रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है, एंड दैट इज एट ग्लास एयर इंटरफेस, राइट। ग्लास एयर इंटरफेस में फाइनल रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद फाइनल इमेज बनेगी। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, सो फॉर फाइनल रिफ्रैक्शन एट ग्लास
एयर इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस, राइट। सो ग्लास एयर इंटरफेस पे जो फाइनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं डेटा को। सो विल यूज द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हियर, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, दिस इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर, राइट। सो म्यू2 की वैल्यू कितनी है, रे देखो आप, रे तो ऐसे जा रही है ना, रे ऐसे जा रही है। सो म्यू2 की वैल्यू है 1 और म्यू1 की वैल्यू है ग्लास की 3/2। सो म्यू2 की वैल्यू है 1, सो 1 बाई वी माइनस म्यू1 की है 3/2 इंटू यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये वाली हमारी डायरेक्शन देखो, ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट तो ये I3 है ना, इससे जो इमेज बन रहा है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। सो I3 जो कि है 135/4 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज माइनस 135/4 और ये 4 ऊपर गया, राइट। एंड दिस इज, ये वाला टर्म तो जीरो आएगा क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, राइट। सो आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट हियर 1 बाई वी प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 135, राइट। तो यहां से 2 कैंसिल और यहां से 3 से कितना, 3 से 45, करेक्ट नो, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो यहां से आप कैलकुलेट करो 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस 2/45। तो जो v की वैल्यू आ रही है वो -45/2, यानी कि ये आएगी आपकी -22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप सरफेस। यानी कि जो फाइनल इमेज बनने वाली है, जो ऑब्जर्वर को दिखने वाली है, दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 सेंटीमीटर बिलो द दिस टॉप सरफेस। यानी कि यहां से, राइट, यहां से एक्चुअली 22.5 सेंटीमीटर नीचे, राइट, यहां से 22.5 सेंटीमीटर आई फाइनल ये इमेज बनेगी जो इस ऑब्जर्वर को दिखने वाली है।